ये लॉकडाउन में ना घर से निकले थे, 5 साल होने को आए, कहीं पता नहीं चला। उनकी कृपा, उनके भरोसे ही बैठे है कि कहीं भी हो उनको सही सलामत रखे बस। पिछले 1 महीने से मैं इस परिवार को गणपति की मूर्तियों के साथ फुटपाथ पर बैठे देख रही थी। गणपति उत्सव शुरू होने में तो अभी महीना भर बाकी था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कोई इतनी जल्दी मूर्तियां खरीदने आता भी होगा। सवाल सादा सा था, लेकिन मुझे तंग करने लगा। अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि तुम सवाल करो, मैं कौन हूँ? लेकिन मेरे मन में तो फिलहाल यही सवाल घर कर गया था। तो आखिरकार इस सवाल का जवाब मांगने के लिए मैं उस परिवार से मिलने चल ही दी। लेकिन तब तक गणपति उत्सव शुरू होने में सिर्फ 3 दिन रह गए थे, तो लोगों का मूर्तियां खरीदने के लिए आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले मेरी नज़र इस प्यारी सी लड़की पर पड़ी, जो अपने कोमल हाथों से बप्पा की मूर्तियों को सजा संवार रही थी। इसकी मुस्कान बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। जब इन भैया जी से बात करनी चाहिए तो ये थोड़ा शर्मा गए, तो मैंने भी इन्हें अकेले छोड़ दिया। तभी अपने काम में लगी इनकी माँ मेरे पास आई और अपनी मधुर मुस्कान के साथ मेरे से बात करने लगी। मैंने पहला सवाल वही दाग दिया। मैं देख रही तकरीबन 1 महीने से आप इधर हो ना? हाँ जी। तो लोग 1 महीना पहले लेना शुरू कर देते हैं? नहीं, ये हफ्ता पहले लेना शुरू कर देते, हफ्ता 10 दिन पहले और बुकिंग कराना शुरू करते हैं। बुकिंग करवा के लेके जाते हैं? हाँ। अपनी पसंद का बनाते हैं? हाँ, अपने पसंद का ऐसा सब बना के देते हैं। अच्छा। अब सवाल जितना सिंपल था, जवाब भी उतना ही सिंपल होना था ना। तो ऐसे ही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में जो और 2-4 छोटे मोटे सवाल थे, मैंने वो भी पूछ डाले। तो ये मूर्तियाँ कब से बना रहे हैं? ये तो मैं 8-9 साल की थी, जब से मेरे मम्मी पापा बनाते थे, उनके साथ देखते देखते सीख गए। अच्छा, हाँ, तो बहुत बढ़िया है। तो अभी आजकल ये जो मूर्ति आप बनाते हो, आपको लगता है कि देखो कहते ना भगवान ने हर किसी को किसी काम के लिए सुना है, सही बात है। आपको लगता है भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना? जरूर। मूर्ति बनाते वक्त क्या मतलब मन में क्या? हम बहुत अच्छा फील करते हैं कि देखो हमको कैसे कारीगर के लिए हमें भगवान ने चुना है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इन सवालों के जवाबों के दौरान मुझे जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई पता लग जाएगी। एक ऐसी सच्चाई जिसके सहारे हम सब का जीवन चल रहा है। लगा मानो बप्पा का आना इसी सच्चाई को ही दर्शाता है। अच्छा, मूर्ति बनाते हुए दिमाग में कोई विचार आते हैं कि कोई टेंशन होती है कि इस पर कितनी बिकेंगी, ये होएगा? हाँ, टेंशन तो होती है, बाकी ज्यादा करके तो मेरे पति की टेंशन ज्यादा रहती है। क्या टेंशन? क्या ये लॉकडाउन में ना घर से निकले थे, 5 साल होने को आए, कहीं पता नहीं चला। अच्छा, नहीं जी। अपने गाँव के लिए निकले थे? नहीं, ऐसे बच्ची ने, मेरी बेटी ने बोल दिया मम्मी कहाँ गई, गाँव गई। ऐसे निकल गए, तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में बैठ के निकल गए। सीधे साधे थे, इतने चालाक नहीं थे। तो इधर से निकल जाने के बाद फिर हफ्ता 15 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। तो अभी आप पहला लॉकडाउन 29 फरवरी को निकले थे। कोई बात नहीं, अब देखना पापा आपके उनको भी जरूर, उनकी कृपा, उनके भरोसे ही बैठे है कि कहीं भी हो उनको सही सलामत रखे बस। बहुत, और भरोसा तो बहुत ज्यादा है बाबा पे, बहुत ज्यादा भरोसा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी अक्सर मुझे गणपति के गजानन बनने की कहानी सुनाया करती थी। ये कहानी सुन मेरा मन विचलित हो जाता था। दादी कहती थी कि भगवान शिव ने अपने गणों से गणपति के लिए उस बच्चे का सर लाने को कहा था जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सोई हो। जब गण ऐसा कोई बच्चा ढूंढने गए तो उन्हें मनुष्यों में ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की ओर मुंह करके ना सोई हो।
ढूंढते ढूंढते वो एक हाथी के जोड़े के पास पहुंच गए। हथनी अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो रही थी, जिस कारण वो उसका सर काट के प्रभु के पास ले आए। अब ये कहानी उस प्रचलित कहानी से थोड़ी सी अलग जरूर है जो आमतौर पर सुनाई जाती है, लेकिन मैंने यही कहानी सुनी थी। अब एक बच्चे के मन में जानवरों के प्रति उतना ही प्यार होता है जितना कि मनुष्य के प्रति। तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही ख्याल आता कि कितना बुरा किया प्रभु शिव ने। और दूसरा सवाल आता कि अगर शिव में इतनी ही शक्ति थी कि वो हाथी का सर गणपति पर लगाकर उन्हें फिर से जिंदा कर सकते थे, तो उन्हीं का कटा हुआ सर उन्होंने गणपति पर फिर से क्यों नहीं लगा दिया? इन सवालों के जवाब मुझे मिले, लेकिन बड़े होकर समझ आना शुरू हुआ कि ये कथाएं जैसे सुनाई गई हैं वो प्रतीकात्मक हैं। माँ पार्वती एक ऐसी ऊर्जा का प्रतीक हैं जो शिव से अलग नहीं बल्कि उन्हीं में सम्मिलित है। उनके शरीर के मैल से बने गणेश जी का अपना सर अहंकार का प्रतीक है जो शिव रूपी सच को पहचान नहीं पाता। शिव यानी ज्ञान और अहंकार यानी अज्ञान। एक ज्ञानी ही अज्ञानता को दूर कर सकता है और अपने ज्ञान के जरिए अज्ञानी मस्तिष्क में हाथी जैसी सहजता और बुद्धि का विकास कर सकता है, क्योंकि हाथी रुकावटों से नहीं डरते बल्कि उन्हें अपने मार्ग से हटाकर आगे बढ़ते रहते हैं। शायद इसीलिए गणपति बप्पा को भी विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति का तो हर अंग किसी न किसी बात का प्रतीक है। पेट उदारता का, एक दंत एकाग्रता का, उठा हुआ हाथ रक्षा का, बाहर की ओर की गई हथेली अनंत दान का। यहाँ तक कि उनके हाथ में जो भी चीज है उसका भी अपना अपना एक अर्थ है। अब सोचिए, अगर इस स्वरूप को घर में लाने वाले के मन में अगर ये भाव आए कि बप्पा उनकी हर मुश्किल हर लेंगे, तो उसे बनाने वाले के मन में क्या विश्वास पैदा हो जाता होगा। मुश्किलों से लड़ने की कैसी शक्ति आ जाती होगी। गम में भी मुस्कुराने की कितनी ताकत आती होगी। बस ऐसी ही ताकत दिखाई दी मुझे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था, उसके जवाब ने ये बता दिया कि जिंदगी में चाहे कितने भी दुख हों, बस एक चीज है जो आपका सहारा बनकर आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करती है, और वो है विश्वास। बप्पा विश्वास की इसी ताकत को लेकर हमारे घरों में पधारते हैं, ये बताने के लिए कि दुख सुख तो जिंदगी में साथ साथ चलते ही रहेंगे, लोग भी आते जाते रहेंगे। तुम्हारा आज का दुख कल का सुख बन सकता है और कल का सुख आज का दुख, लेकिन तुम बस ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहो, बाकी सब वो संभाल लेंगे। गणपति बप्पा मोरया।